हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद सौरभ के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 106 तक के कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग जो है उसके आगे देखेंगे क्लास। तो अगला चैप्टर है 5वां, दुष्प्रेरण मतलब ऑफ अबेटमेंट, जिसमें सेक्शन 107 से 120 तक के है। दुष्प्रेरण का मतलब होता क्या है? स्वयं अपराध न करके किसी के द्वारा अपराध करवाना, यही जो है दुष्प्रेरण कहलाता है। ठीक है। सेक्शन 107 में क्या दे रखा है? दुष्प्रेरण के बारे में व्याख्या दे रखा है। ये कितने प्रकार से के होते हैं? एक तो जो है दुष्प्रेरण किस तरह से हो सकता है? एक तो किसी को उकसा के कर सकते हैं, फिर षड्यंत्र में जो है मतलब शामिल होके भी जो है, षड्यंत्र में शामिल होना मतलब ये है कि शरीर की उपस्थिति अनिवार्य हो, मतलब ये अनिवार्य का मतलब शरीर की उपस्थिति हो भी सकती है और जो है नहीं भी हो सकती है। फिर किसी की मतलब आशय सहायता करना, मतलब उसका इंटेंशन होना चाहिए कि हम तुम्हारी जो है सहायता करेंगे इसमें। फिर सेक्शन 108 में क्या है? दुष्प्रेरक के बारे में। दुष्प्रेरक क्या होता है? अबेडर, जो दुष्प्रेरण कर रहा है। ठीक है। जैसे इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ए बी को सी की हत्या करने के लिए उकसाता है, और यदि जो है बी हत्या कर देता है, तो मतलब यदि हत्या हो जाती है तो बी अगर जो 7 वर्ष से छोटा है या विकृत चेत मतलब जो है दिमाग से थोड़ा कम है, या जिसको पागल बोलते हैं हम लोग, लेकिन आईपीसी में जो है ये शब्द यहाँ पे जो है विकृत चित्त लिया गया है। तो अगर जो वो 7 वर्ष से छोटा है या जो है बी जो है जिसने हत्या की है वो विकृत चित्त है, तो ए हत्या का अपराधी हो जाएगा, बी अपराध से मुक्त हो जाएगा। यदि बी हत्या नहीं करता है तब ए दुष्प्रेरण का दोषी होगा केवल। ठीक है, कि मतलब उसने हत्या नहीं की और उसने जो है जाके शिकायत कर दी कि ये मुझको हत्या के लिए उकसा रहे हैं, तो फिर जो है ए को जो है दुष्प्रेरण का जो है दोषी माना जाएगा। ठीक है। दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। जैसे ए बी को कहता है कि सी से डी की हत्या करवा दो, मतलब जैसे ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं, तो ये ए ने बी से कहा कि तुम जो है तुम्हारी बी और सी जो है आपस में दोस्त हैं, तो ए ने जो है बी से कहा कि तुम ऐसा करो, सी से कह के जो है इसकी हत्या करवा दो। ठीक है। तो ये जो है दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण हुआ, तो इसमें जो है फिर ये जो है दुष्प्रेरक माने जाएंगे ए और बी। ठीक है। फिर सेक्शन 108 का क्या है? भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण। जैसे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ए का रिश्तेदार कोई है, वो विदेश में रहता है, और बी का पड़ोसी जो है सी, वो बी से जो है रोज़ लड़ाई झगड़ा करता है। ठीक है। तो बी ए के दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप सी को जो है चोट पहुंचाता है, तो इसमें दोषी कौन माना जाएगा? ए दोषी माना जाएगा। इसको बहुत आसान भाषा में ये समझिए कि जो है ये ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, बी जो है ए का रिश्तेदार है, ये जो है विदेश में रहता है, और इन दोनों के जो है आपस में रोज़ लड़ाई होती है। तो ये जो है बी जो है ए को मतलब फ़ोन करता है, बात करता है कि यार ऐसी ऐसी बात है, ये जो है मेरा पड़ोसी ही, ये मुझसे जो है पर डे लड़ाई करता है। तो फिर ए क्या करता है कि ऐसा करो, इसको जो है कायदे से पीट पाट दो, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जो है इसमें जो है अगर जो इसके कहने पे सी को ये जो है चोट पहुंचा देता है बी, तो ए इसमें जो है दुष्प्रेरण का जो है दोषी माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 109 में क्या है? दुष्प्रेरण का दंड, जहां दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहां उसके दंड का कोई अभिव्यक्ति उपबंध नहीं है। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें
ए जो कि एक ठेकेदार है और बी एक लोक सेवक है। ए बी को रिश्वत देकर कुछ जानकारी लेता है, ठीक है। ए को दुष्प्रेरण की सजा नहीं, लेकिन बी और ए को समान सजा की। बी ने अपराध किया है और ए ने अपराध करवाया है, इसलिए जो है मतलब इसमें कोई स्पेशल जो है वो नहीं दे रखा है कि इसमें दुष्प्रेरण का सज़ा क्या मिलेगा। तो इसमें मतलब ये है कि इन दोनों को जो है सेम सज़ा मिलेगी कि बी ने अपराध कर दिया और ए ने जो है अपराध इसे करवाया है, ठीक है। अगर दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ए ने बी को, जो कि मतलब बी जो है पुलिस में है, अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए रिश्वत दिया। बी ने ए के खिलाफ सबूत मिटा दिए, ठीक है। और केस ऐसा है कि ए पर जो है हत्या का मुकदमा है, प्लस मतलब अगर जो इसने सबूत मिटा दिए, ठीक है, फिर बाद में मैं मान लीजिए कि मामला जो है खुल के आता है सामने कि कैसे क्या हुआ था, तो फिर ए पर जो है हत्या का मुकदमा जो है मान लीजिए है और बी को जो दंड मिलेगा उसमें जो है भागीदारी होगा, ये ठीक है। सेक्शन 110 में क्या है, दुष्प्रेरण का दंड यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न कार्य करता है। ए बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है, बी सी की हत्या करने जाता है लेकिन हत्या ना करके केवल जो है पिटाई कर देता है, तो बी अपराधी होगा। ए पर हत्या का जो है दुष्प्रेरण, मतलब बी ने जो है अपराध तो किया ही साथ में कि जो है उसकी पिटाई की, तो ये तो अपराध हो ही गया, लेकिन होगा क्या कि ए जो है इसमें हत्या का दुष्प्रेरण माना जाएगा, क्योंकि उसने जो है भेजा किस चीज़ के लिए था कि इसकी जो है जाके हत्या कर दो, ठीक है। सेक्शन 111 क्या है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है। कहना क्या चाह रहा है ये कि ए बी को कहता है सी के घर चोरी कर लो, ठीक है। बी चोरी करके घर में आग लगा देता है, तो ए जो है इस पे जो है केस जो बनेगा वो जो है चोरी करवाने का जो दुष्प्रेरण का केस बनेगा वो जो है केवल इस पे ए पे बनेगा, और बी पे जो है चोरी प्लस आग का जो है ये दोनों का दोषी माना जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे एग्जांपल से समझने की कोशिश करें कि ए बी को कहता है सी के घर चोरी कर लो, वह बी को आयुध देता है, मतलब आयुध मतलब क्या, हथियार, कि चोरी के समय मतलब इसने जो है बी को जो है इसने हथियार दे दिए, फिर चोरी के समय सी जो घर का सदस्य है विरोध करता है, तब जो है बी सी की हत्या कर देता है, तो ए पर जो है चोरी प्लस हत्या के दुष्प्रेरण का दोषी मतलब ये होगा ए, और बी केवल जो है एक मतलब जो है अपराधी ही, सामान्य अपराधी माना जाएगा, क्योंकि बी का इंटेंशन ही यही था कि तुम जाओ ये जो है हथियार लेके, अगर जो कोई विरोध करे तो जो है तुम उसको जो है मार देना, तो सीधी सी बात वो जो है फिर हत्या ही करवाना चाह रहा है, तो ठीक है। सेक्शन 114 में क्या है, यदि अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक उपस्थित है, वह स्वयं अपराध का हिस्सेदार बनता है। जैसे ए बी को कहता है कि सी को मार दो, और ऐसा होते हुए ए वहाँ उपस्थित था, माना जाएगा कि अपराध ए ने किया है, ठीक है। फिर सेक्शन 115 में क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। आजीवन कारावास किस किस चीज़ में होता है, जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या फिर जो है बलात्संग, ये शब्द जो है बलात्संग ही पूछा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में इसको रेप बोलते हैं, लेकिन हिंदी में इसको जो है बलात्संग जो है कहते हैं, ठीक है। या कोई बहुत जो है जघन्य अपराध है उसी में जो है आजीवन कारावास मिलता है, ठीक है। तो इसको अगर जो एग्जाम्पल से मान लीजिए दुष्प्रेरण के तहत जो है कार्य हो गया, ठीक है, मान लो मतलब किसी ने दुष्प्रेरण किया तुम्हारा, और उसके बाद वो कार्य अगर जो
एक्ट जो है डन हो गया। तो ए बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है, बी हत्या कर देता है, तो ए को 14 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना होगा। ठीक है। फिर मान लीजिए कार्य नहीं किया गया, दुष्प्रेरण मान लो किसी ने किया और जिसका दुष्प्रेरण किया उसने जो है वो कार्य नहीं किया, तो ए ने बी को कहा कि सी की हत्या कर दो, बी ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया, तो ए ने जिसने दुष्प्रेरण किया है ए को 7 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना होगा। और जुर्माना हमेशा जो भी मतलब ये जुर्माना शब्द यहाँ पे लिखा होता है, तो जुर्माना कहीं कहीं पे तो जो है डिफ़ाइन किया गया है कि जुर्माना कितना होगा, तो उसको जो है जहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है, मान लो जैसे कहीं पे 2000 रुपया है तो उसको मैं जो है बता दूंगा कि यहाँ पे ये है। लेकिन जहाँ पे केवल जुर्माना लिखा होगा तो जुर्माना वो जो है फिर कोर्ट के द्वारा ही तय किया जाएगा कि इस पे जो है कितना जुर्माना लगेगा। ठीक है। सेक्शन 116 में क्या है, अपराध जिसमें कारावास है का दुष्प्रेरण। मान लीजिए अपराध ना किया जाए तो दुष्प्रेरण करने वाले को सजा अपराध के कारावास का 1/4। मान लीजिए कोई अपराध ऐसा है कि जिसमें जो है 8 वर्ष का कारावास है और जिसका दुष्प्रेरण किया उसने अगर जो मतलब वो काम नहीं किया तो मैक्सिमम सज़ा मान लीजिए 8 वर्ष है। ठीक है। तो उसका जो है 1/4 मतलब जो है 2 वर्ष जो है इसको फिर ए को मतलब जिसने दुष्प्रेरण किया है उसको जो है उसका सज़ा मिलेगा। फिर सेक्शन 118 में क्या है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को छिपाया या संभव बनाया है। जैसे अपराध करने पर 7 वर्ष कारावास प्लस जुर्माना दोनों। ठीक है। और अगर जो नहीं किया तो जो है 3 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना है। फिर सेक्शन 119 में क्या है, लोक सेवक अपराध को छिपाता है जो कि बताना उसका कर्तव्य था। ठीक है। तो यदि अपराध ना किया जाए तो मैक्सिमम सज़ा का 1/4 ही जो है सज़ा मिलेगी। यदि अपराध हो जाता है तो मैक्सिमम सज़ा का 1/2 जो है सज़ा मिलेगी। यदि ऐसा कुछ होता है कि सज़ा जो है उसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास है तो मैक्सिमम जो है इसमें फिर 10 ईयर प्लस जो है जुर्माना जो है लगेगा। किस पे, लोक सेवक पे। ठीक है। यदि लोक सेवक ऐसा जो है कोई अपराध छिपा लेता है जो कि उसको जो है बताने का उसका कर्तव्य था तो उस पे जो है ये लगेगा। ठीक है। फिर ये जो है चैप्टर 5 का है, ये जो है 1913 में इसमें ऐड किया गया आईपीसी में। इसमें क्या है, आपराधिक षड्यंत्र। इसके जो है 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं, वो सेक्शन 120 का में है। पहली बात तो सहमति होनी चाहिए। ठीक है। कम से कम 2 व्यक्ति या अधिक होने चाहिए, कम से कम तो 2 होने ही चाहिए। कार्य अवैध या विधि विरुद्ध प्रयोजन के तहत जो है किया जाए और भावना जो है इसके दोषी भावना होनी चाहिए। ठीक है। आपराधिक षड्यंत्र में सामान्य आशय जरूर होगा लेकिन हर सामान्य आशय में आपराधिक षड्यंत्र हो जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट जो है याद रख लेना। इसको जो है पूछा जा सकता है कि क्या आपराधिक षड्यंत्र में सामान्य आशय होगा, नहीं होगा। ठीक है। और हर सामान्य आशय में जो है आपराधिक षड्यंत्र होगा या नहीं होगा, या जरूरी है या नहीं जरूरी है। तो ऐसा करके जो है ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है याद रखना आप लोग। ठीक है। सेक्शन 120 खा में क्या है, दंड मतलब जो है आपराधिक षड्यंत्र का जो है दंड है तो 2 वर्ष से अधिक या कठोर कारावास, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। ऐसे आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होता है तो दंड ऐसे ही दिया जाएगा जैसे उसने यह अपराध स्वयं किया है। ठीक है। इन तीनों से भिन्न मतलब कि 2 वर्ष से अधिक जिसमें कारावास है या कठोर कारावास है या मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है, तो इन तीनों से भिन्न आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने पर मैक्सिमम कारावास 6 महीने का प्लस मतलब या जुर्माना या दोनों। ठीक है।
ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि मतलब जो केवल जो है इसको कारावास होना है, या जो है केवल जुर्माना होना है, या जो है दोनों हम कर सकते हैं, ये कोर्ट के ऊपर। फिर इससे जो है रिलेटेड जो है केस देख लेते हैं हम लोग। आर वर्सेस मोहित पांडे 1871 का केस है। इसमें हुआ क्या था, ये इसको जो है सती प्रथा से संबंधित केस भी कहा जाता है। तो मान लीजिए क्वेश्चन बनता है, तो आर वर्सेस जो है मोहित पांडे केस से रिलेटेड केस है, सती प्रथा से या आपराधिक मतलब ये जो है दुष्प्रेरण से है। तो और ए और बी दोनों से है। तो मतलब ये जो है अगर जो सती प्रथा केवल आता है तो सती प्रथा पे भी आप लोग टिक कर सकते हैं, और यदि जो है दुष्प्रेरण आता है तो दुष्प्रेरण, यदि दोनों ऑप्शन आते हैं ऐसे कि जो है तो उससे भी उसको भी जो है आप लोग टिक कर सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या कि जो है ये मान लीजिए आर कोई महिला है और इसका जो है हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो फिर वहाँ पे मतलब जाके कि जो अपने हस्बैंड के साथ में जो है अपनी जान दे देती हैं, उनको जन्नत नसीब होता है, और ये सब मतलब कह कह के जो है इसको फिर आर जो है अपने हस्बैंड की मतलब जो उसकी लाश जल रही होती है उसी में फिर वो भी जाके जो है अपने आप को समर्पित कर देती है। तो फिर बाद में केस मतलब जो है कुछ लोग विरोध करते हैं, तो केस जो है फिर कोर्ट में जाता है। तो ये जो मोहित पांडे हैं ये कहते हैं कि मैंने किसी से डायरेक्ट कुछ कहा ही नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था कि जो है राम नाम सत्य है, और जो है जो ऐसा करेगा उसको जो है जन्नत नसीब होगा, ये वो जो है मतलब। तो फिर उसमें जो है इनको जो है अपराधी माना जाता है कि आपने जो है उस महिला को जो है दुष्प्रेरण किया है। ठीक है। फिर आर वर्सेज टेलर केस है, ये 1875 का केस है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। ये 121 से 130 तक के है। सेक्शन 121 में क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। ठीक है। इसमें सज़ा क्या है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्लस जो है जुर्माना। मतलब या तो आजीवन कारावास प्लस जुर्माना होगा, या जो है मृत्युदंड और जुर्माना होगा। ठीक है। और ये जो है भारत सरकार के विरुद्ध मतलब युद्ध केवल जो है तैयारी करना ही अपराध है। इस चीज़ को मैंने बहुत पहले बताया था। ठीक है, शुरू वाली क्लास में ही जो है बताया था इस चीज़ को। ठीक है। सेक्शन 122 में क्या है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध इकट्ठा करना। इसमें क्या है, मतलब सज़ा क्या इसमें मिलेगी, आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास प्लस जो है जुर्माना है। ठीक है। सेक्शन 124 का में क्या है, ये जो है 1870 में जो है इसको जोड़ा गया था आईपीसी में। और ये जो है 124 का किस चीज़ से रिलेटेड है, सेडिशन से रिलेटेड है, मतलब राजद्रोह है, सरकार की आलोचना करना। 1897 में बीजी तिलक मतलब जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उनके ऊपर जो है केसरी इनकी जो पत्रिका थी, तो उसमें जो है लेख लिखने के कारण जो है इनको जो है इनके ऊपर जो है राजद्रोह का केस लगा के इनको जो है कहाँ भेजा गया था, मांडले जेल भेज दिया गया था। ठीक है। फिर देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह क्या है, खुफिया जानकारी दूसरे को देना या राष्ट्र के खिलाफ हो जाना जो है देशद्रोह या राष्ट्रद्रोह जो है कहलाता है। लेकिन इसका काफ़ी जो है फ़ायदा उठाया जा रहा है। मतलब अगर जो आप कुछ भी नॉर्मल सा भी विरोध करते हैं तो फिर इसका गलत उपयोग किया जा रहा है। अगला केस है केदारनाथ सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है। सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय दिया गया इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि आईपीसी का 124 ए जो सेक्शन है वो जो है संवैधानिक है। स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र का जो है अधिकार है। फिर यही जो है मतलब कि इसका गलत उपयोग किया जा रहा था, तो इसमें फिर जो है केदारनाथ सिंह वर्सेज जो है स्टेट ऑफ बिहार में यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो है स्वस्थ आलोचना आप कर सकते हैं, ये जो है लोकतंत्र का अधिकार है। सरकार की आलोचना करना मात्र जो है राजद्रोह या राष्ट्रद्रोह नहीं जो है माना जाएगा। ठीक है। इसमें सज़ा क्या है, 3 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जो है जुर्माना है। ठीक है। सेक्शन 125 में क्या है, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली एशियाई शक्तियों के विरुद्ध युद्ध करना।
यदि आप युद्ध करते हैं या जो है किसी का दुष्प्रण करते हैं युद्ध करने के लिए, या फिर जो है युद्ध की तैयारी करते हैं, तो इसमें 7 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जो है जुर्माना है। सेक्शन 126 में क्या है, भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली शक्तियाँ जो हैं उनसे अगर जो आप लूटपाट करते हैं, चोरी या डकैती करते हैं, तो जो है इसमें 7 वर्ष कारावास प्लस जो है जुर्माना है। ठीक है। सेक्शन 128 में क्या है, लोक सेवक जो कैदी या बंदी या युद्ध कैदी को भगाने में मदद करता है। युद्ध बंदी कौन होते हैं, मान लीजिए किसी से युद्ध हुआ और युद्ध में उनके जो है जो भी सैनिक थे उनको जो है फिर सरेंडर जो हो कर देते हैं, तो उनको मतलब यहाँ अपने ही जेल में बंद करते हैं, तो वो जो है युद्ध बंदी कहलाते हैं। ठीक है। इसमें अगर जो इनकी आप भागने में मदद करते हैं तो जो है 10 वर्ष से आजीवन कारावास प्लस जो है जुर्माना है इसमें। ठीक है। फिर चैप्टर 7 है 131 से लेके 140 सेक्शन तक के, इसमें सेना के बारे में है। सेक्शन 131 क्या है, कोई व्यक्ति सैन्य कर्मचारी या अधिकारी को राज्य के खिलाफ भड़काने पर, ठीक है, सजा इसमें 10 वर्ष से आजीवन कारावास है। फिर और इम्पॉर्टेंट नहीं है इसमें सेक्शन फिर 140 है, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक की पहनी जाने वाली पोशाक या इस्तेमाल की जाने वाली टोकन धारण करना, मतलब इंटेंशन इसका जो है गलत नहीं होना चाहिए धारण करने का। जैसे बहुत लोग देखे होंगे ऐप के जो है नकली IPS बने घूम रहे हैं, वसूली कर रहे हैं, तो ये सब जो है गलत है, तो फिर जो है बाद में पकड़े जाते हैं वो लोग। तो इन पे क्या है 3 महीने की सज़ा प्लस जुर्माना, और मैक्सिमम जो है इसमें 500 रुपये का जुर्माना जो है लगता है। ठीक है। फिर चैप्टर 8 क्या है, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, सेक्शन 141 से 160 तक के इसमें। सेक्शन 141 में क्या है, विधि विरुद्ध जमाव मतलब अनलॉफुल असेंबली, 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव, सामान्य उद्देश्य के साथ विधि विरुद्ध जमाव जो है ये मतलब ये जो है सामान्य उद्देश्य जो है होना चाहिए विधि विरुद्ध, तो इसको जो है विधि विरुद्ध जमाव जो है कहते हैं। लक्ष्य एक है लेकिन योजना एक नहीं है। ठीक है। जैसे केंद्र या राज्य, संसद या राज्य विधानमंडल या लोक सेवक, इनका जो है बल या आपराधिक बल या डराना धमकाना विधि विरुद्ध जो है मतलब इन तीनों के खिलाफ अगर जो है इन ऐसा कुछ करते हैं तो ये जो है विधि विरुद्ध जो है जमाव माना जाएगा। ठीक है। वैध सरकारी आदेश के निष्पादन का प्रतिरोध या विरोध करना, कोई रिष्टि या आपराधिक अनिचार करना, किसी व्यक्ति पर बल का प्रयोग कर संपत्ति या रास्ते को रोकना या अन्य जो है कुछ ऐसा काम करते हैं तो ये जो है विधि विरुद्ध जमाव माना जाएगा। आपराधिक बल से किसी से ज़बरदस्ती जो है कुछ करवाना, मान लीजिए कोई SC कास्ट का है, ठीक है, तो उससे जो है अपर कास्ट का अगर जो कोई व्यक्ति है वो अगर जो कुछ मतलब मैला ढुलवाता है ज़बरदस्ती का ऐसा कुछ, तो जो है ये फिर इसमें जो है आ जाएगा। ठीक है। फिर सेक्शन 349 में क्या है, बल के बारे में दे रखा, किसी व्यक्ति पर गति या गति परिवर्तन या गतिहीनता कार्य करना जो है ये, ठीक है, बल है। जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करे, जब किसी पदार्थ मतलब लाठी या डंडा के द्वारा या जीव जंतु की सहायता से जो है कोई बल उपयोग करता है। ठीक है। फिर सेक्शन 350 में क्या है, आपराधिक बल, जिस बल में अपराध शामिल हो जाए वो जो है आपराधिक बल में जो है भय, क्षति या क्षोभ जो है तीनों शामिल हैं। ठीक है। फिर सेक्शन 351 क्या है, हमला है मतलब असॉल्ट है। आपराधिक बल मतलब अंग विक्षेप क्रिया, हाव भाव, शारीरिक क्रिया इस तरह परिवर्तित हो जाए कि आप जो है किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो ये जो है हमला कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है सेक्शन 351 के अनुसार निम्न में से क्या हमले की श्रेणी में आएगा, केवल शारीरिक क्रिया, केवल शाब्दिक क्रिया, केवल किसी पदार्थ या वस्तु या जीव
जंतु द्वारा कारित क्रिया या सभी या नन। इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, इसका जो है आंसर मैं नहीं दूंगा। सेक्शन 142 क्या है? विधि विरुद्ध जमाव मतलब का सदस्य होना। कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होता है जब वह उद्देश्य को जानने के बाद भी वहाँ बना रहता है। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 से 10 लोग इकट्ठा हैं और आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको पता है कि ये लोग जो है क्या यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब सरकार का विरोध कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो फिर जो है उसके बाद भी आप मज़ा लेने के लिए यहाँ अगर जो पहुँच जाते हैं, फिर अगर जो आपकी फुटेज कहीं आ गई तो आप जो है उसमें विधि विरुद्ध जो है जमाव के हिस्सा जो है आप जो है उसके सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, और इसकी जो है सज़ा जो है सेक्शन 143 में दे रखा है, 6 माह या जुर्माना या जो है दोनों है। ठीक है, फिर सेक्शन 144 में क्या है? घातक आयुध से सम्मिलित होकर विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। इसमें सज़ा क्या है? 2 वर्ष कारावास या जुर्माना या दोनों। सेक्शन 146 क्या है? बलवा करना, मतलब जो है राइटिंग है। विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य का बल या हिंसा का प्रयोग। ठीक है, 147 में क्या? बलवा का दंड दे रखा है, 2 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या फिर दोनों है इसमें। ठीक है, सेक्शन 148 में क्या है? घातक आयुध के साथ बलवा करना। इसमें जो है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या इसमें दोनों हैं। ठीक है, सेक्शन 149 में क्या है? विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गए अपराध का दोषी होगा। ठीक है, सेक्शन 152 में क्या है? लोक सेवक जब बलवे को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना व उसे बाधित करना। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, मतलब अगर जो सिपाही है और अगर जो आप लोग बलवा मतलब कहीं पे हो रहा है और उसको अगर जो आप दबाने की कोशिश करेंगे, जब आप मान लीजिए दरोगा बन जाते हैं या जो है कोई सिपाही है, तो अगर जो उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है उस पर अगर जो कोई हमला करेगा तो फिर जो है 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या जो है इसमें दोनों हो सकता है। बलवा निजी या सार्वजनिक स्थान पर केवल माना जाएगा। ठीक है, 153 का में क्या है? धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना व सौहार्द शांति समाप्त करने की कोशिश करना। ऐसा अगर जो आप करते हैं तो इसमें फिर 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों है। पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध, ये 5 वर्ष तक का कारावास प्लस जो है जुर्माना है। सेक्शन 153 खा क्या है? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या प्राख्यान, मतलब लांछन मतलब ये कार्य करते हैं, प्राख्यान मतलब भाषण जो है। ठीक है, इसमें 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हैं। ठीक है, सेक्शन 159 में क्या है? दंगा, मतलब जिसको क्या बोलते हैं? एफ्रे, केवल सार्वजनिक स्थल, कम से कम 2 या अधिक लोगों द्वारा या शांति विघ्न जो है। इसमें फिर क्या है? 1 माह या जो है जुर्माना, मतलब 1 माह का कारावास या जुर्माना या दोनों है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।